हाँ, गुड इवनिंग सभी लोग। आज मैं एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों में मजाक मस्ती हो गया, गाना साना किया, थोड़ा टेंशन में था। तो आज मैं बीएटास फार्मूला एक होता है जो आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड में यूज़ होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है जहाँ से हर देश के पाँच पाँच बच्चे जाते हैं। तो इसके लिए आपका ओलंपियाड में जो एग्ज़ाम होता है वो इंडिया में होता है। प्री आईएमओ बोलते हैं उसको। प्री आरएमओ मतलब ये होता है ये होता है आपका सिलेक्शन के लिए, इंडिया में सिलेक्शन के लिए। तो ये बहुत ही टफ लेवल पे होता है और इस पे एलिजिबल होते हैं क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे। तो ये विएटास थ्योरम जो है ये नॉर्मल कोर्सेज के लिए नहीं है, आपके क्लासेस के लिए नहीं है, ये है ओलंपियाड के लिए या तो जेई के लिए। जेई के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपका जो अलजेब्रा के, जो इससे सॉल्व होते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि विएटास फॉर्मूला है क्या। तो इसमें क्लास 8 से बच्चे हैं, तो मैं इसे बहुत सिंपल से सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूँगा अपने जितना मुझसे हो सके। तो थोड़ा टाइम देता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स यदि होंगे तो अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर दें जो क्लास 8 9 10 11 12 में है, जिनका मैथमेटिक्स है। तो विएटास थ्योरम जो है ये आपका है अलजेब्रा के लिए। किसके लिए है ये? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। जैसे जहाँ पे हम लोग कुछ सिचुएशंस में कुछ वेरिएबल एज्यूम करते हैं। यहाँ पे जैसे क्लास 8 के बच्चे जो थोड़े से मतलब ये है, वो लोग जानते ही होंगे कि उनके एनसीईआरटी में दिया है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो आपका जाके ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स क्या है। जैसे मैंने बोला अलजेब्रा क्या है, वेरिएबल्स का मैथमेटिक्स। तो इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे हम कुछ सिचुएशंस रहते हैं, या आप लोगों ने देखा ना जासूसी सीरियल लाइक ब्योमकेश बख्शी हो गए हैं, जो इंडियन है, जो थोड़े फॉरेन के हैं वो लोग शार्लक होम्स देखेंगे। तो उसमें आप क्या देखते हो कि कोई भी डिटेक्टिव क्या करता है, वो जैसे किसी का मर्डर हो गया तो उसने मान लिया कि एक्स ने मर्डर किया, किसी ने। तो मैथमेटिक्स में सेम हम करते हैं कि कोई सिचुएशन दिया रहता है, तो वहाँ पे जो हमें चाहिए हम उसे एक अल्फ़ाबेट से, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट से एज्यूम करते हैं। जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब चीज़ों को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, या अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो किसी सिचुएशंस के लिए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक्स रुपीज़ है, मेरे पास क्या है, एक्स रुपीज़ है। तो यदि मुझे 4 रुपये और मिल गए तो मेरे पास टोटल होंगे रुपीज़ एक्स प्लस 4। तो एक्स यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। यदि मुझे इसका वैल्यू मालूम हो जाए, इफ़ आई नो 5 मालूम है, तो 5 + 4, ये मेरे पास टोटल हो गया 9 रुपये। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अलजेब्रा। तो अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला सॉरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो। ये मैंने बहुत पहले लिखा था, बट कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं लाइव पे क्लासेस नहीं ले पाया। अब से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल। सबसे पहले फिर से आते हैं पोलिनोमियल पे। तो अगेन में पोलिनोमियल का भी डेफिनेशन पे बहुत लोगों को डाउट होता है, या बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। पोलिनोमियल क्या होता है? ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जहाँ पे वेरिएबल पे पावर, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने px लिखा, ये सब क्या है, कोई कांस्टेंट है। क्या है? ये सब कांस्टेंट है, जिसे मैं बताऊंगा। मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। और इसमें देखो x है, तो जो वेरिएबल्स पे पावर होते हैं, ये जो पावर्स होते हैं ये मैं सॉरी गलत लिख दिया, पोलिनोमियल ही लिखना था। तो पोलिनोमियल में पावर आप देखो, पावर जो होते हैं x पे जो पावर होता है नंबर, जो n, ये जो पावर है, ये आपका कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों बोलते हैं भैया? बोल सकते हो कि पॉजिटिव, पर यहाँ पे इनके साथ क्या आ जाता है? 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका पावर जो है
वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो इसका जो हाईएस्ट पावर होता है n, इसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल की डिग्री। तो अब क्या होता है कि मान लो इस पोलिनोमियल को हम, जैसे ये सिंपल आपका x+4 हो गया आपका 1 डिग्री पोलिनोमियल, तो इसे हम लोग मान लो कोई 0 से इक्वेट करके इक्वेशन बना दिए। तो यहाँ पे यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो -4, तो हम लोग बोलते हैं इसका सॉल्यूशन होता है -4। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं पोलिनोमियल के सॉल्यूशन को। जो इसे 0 से इक्वेट करने के बाद जो x का वैल्यू मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या आ जाता है, सॉरी, तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हो, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो चलो अब हम लोग आते हैं अगेन फॉर्मूला पे आते हैं, सॉरी थ्योरम पे आते हैं, इसके फॉर्मूले के थ्योरम पे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि px इक्वल टू, ये जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखा है विद द कोफिशिएंट बीइंग रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो अब हम आते हैं अगेन, हम आते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स पे। तो सबसे पहले देखो रियल नंबर क्या है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग नंबर लाइन पे ला सकते हैं, जो हमें नंबर लाइन पे मिलता है। जैसे रियल के आपके पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। क्या क्या 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। फिर इसके टाइप और भी हैं जिस पे मैं डिस्कस करूंगा। जो नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिले वो रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एक इस टाइप का नंबर जहां पे i जो है आपका, i है √/-1, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो अब इमेजिनरी नंबर जब किसी रियल नंबर, और यहाँ पे a और b क्या है, रियल। तो यहाँ पे देखो जब इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई होता है, ये इमेजिनरी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो एक रियल एक इमेजिनरी। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसे हाईएस्ट टर्म दिया है, तो हाईएस्ट जो इसके डिग्री को डिफाइन करता है, ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। हैज n नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट लिखा है कि इसके, और आगे पढ़ लो कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, यदि इसका डिग्री n है तो इसका n रूट्स होगा, और n नंबर रूट्स होगा। पर ऐसा नहीं कि इसके 2 सिमिलर रूट नहीं हो सकते। जैसे सिंपल यदि हम इसके रूट्स को देखें, x-4 इजिकल टू, तो इसके 2 रूट्स आएंगे 4 और 4, जो क्या है, सिमिलर है। तो ये केस भी हो सकता है। तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट है R1, R2, R3 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मतलब जब हम इसे 0 से इक्वेट करते हैं और जो x का वैल्यू मिलता है। तो ये है आपका क्या है, पोलिनोमियल के बारे में बताया गया है कि पोलिनोमियल किस तरह का होना चाहिए इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए। तो आपने देखा। तो अब यहाँ पे बता दूं कि ये फॉर्मूला है किसके लिए, हम सीख किसके लिए रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम जो सीख रहे हैं, जो आप देख रहे हो कि ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट और इसके रूट्स जो मैंने लिखा R1 से लेके Rn, n नंबर्स जो हैं, तो ये इन दोनों के बीच के रिलेशंस को एक पैटर्न में दिखाता है। अब देखो पैटर्न क्या होता है। अब नंबर पैटर्न, जैसे बहुत लोग SSC या मेंटल एबिलिटी के क्या बोलते हो क्लासेस करते हैं, तो वहां पे उनको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब देखो ये पैटर्न है क्या। तो रुको मैं बताता हूँ, और आप लोग जुड़ रहे हो, ठीक है, आप लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग। मैं देखो ये सब जो क्लासेस हैं, मैं तो ओलंपियाड के यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसा बोलता हूँ कि बहुत टीचर्स लोग इसको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इसमें ग्रेजुएशंस और क्वेश्चंस इसके बहुत टफ होते हैं। सो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को सिखाने का कोशिश करूँगा, आपके बच्चों को, आप लोग उन लोग को ये दिखाना। तो अभी देखो यहाँ पे अब इनका पैटर्न क्या है, जो इनके कोफिशिएंट्स और इनका जो रूट्स है, इनका क्या रिलेशन होता है, तो इसे मैं बताता हूँ। तो अब देखो जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे R1, मतलब यदि सारे रूट्स को यदि हम सिंपली ऐड करते हैं, R1 R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, सिंपली सम करते हैं, तो ये होता है -a⁻n−1 बाई an। तो ये आप देखो ये है।
तो जैसे अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, अभी तक थोड़ा हाईफाई लग रहा होगा, अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे क्लास 9 के बच्चे इसे समझेंगे, 9, 10, 11, 12 के, कि क्या होता है। जैसे मान लो कि यदि मैं एक पोलिनोमियल लूँ, जैसे इनका फॉर्मूला होता है, आप लोग थोड़ा रिकॉल कर लेना, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर लेना। तो मान लो कि जैसे ये दिया है, तो बोलेगा कि सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ 4 + 4। हाँ, तो इसमें यदि बोला जाए कि रूट्स का सम क्या हो, तो रूट्स का सम का हम फॉर्मूला मान लो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या लिखते हैं, यदि किसी को याद होगा तो बता सकता है, -4/1, यही होता है ना। मतलब डायरेक्ट -b/c हम लोग करते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग कंपेयर कर देते हैं x² + bx + c = 0 से, जहां पे a आपका क्या है 1, b 4 और c क्या है 4। तो अब देखो, तो सेम ही फॉर्मूला यदि देखो यहाँ पे 2 डिग्री रहता है, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज होता है आपका, कि इसका 2 रूट्स है मान लो, तो ये r1 r2 अल्फा प्लस बीटा ही हो गया, और क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ जस्ट इसके बाद वाला, मतलब पहला जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसके बाद वाले टर्म का कोफिशिएंट, तो -b/a, और नीचे डिवाइडिंग में क्या है, जो हाईएस्ट है जिसपे डिग्री वो टर्म है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आपका जो बेसिक 9 का फॉर्मूला है एनसीईआरटी का, वो विएटास थ्योरम के पहले पैटर्न से मैच कर रहा है ना। तो आप लोग दिखाना अपने बच्चों को, ठीक है। अब दूसरा इसका पैटर्न क्या है कि अब हम दो को एक साथ लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई, जैसे r1, जैसे आप देखो r1 r2 r1 r3 + ... r1 rn, फिर हम लोग दूसरे को आगे लेते हैं, एक को फिक्स किया r1 को, फिर सबको इसके साथ ले लिया, फिर r2 को फिक्स किया, फिर सबको इसके साथ ले लिया। इस तरह करते करते जब rn-1 को लेंगे तो बचेगा इसके लिए rn ही, ओनली एक ही टर्म बचेगा, तो टर्म रिड्यूस होते जाएगा। यहाँ पे आप देखो आपका क्या हो रहा है, r1 r2, r1 के साथ आप सबको ले रहे हो, r1 r2, फिर r1 r3, फिर आप जाओगे r1 r4 + ... r1 rn, फिर आप लोगे इसके साथ सम करोगे आप, फिर r2 को आगे लोगे, फिर r3 + r2 r4 + ... आप कहाँ जाओगे, r2 के साथ rn तक। तो इस तरह से आपका टर्म बढ़ता जाएगा, और आपका टर्म हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा वही rn-1/rn। तो अब यहाँ पे जो अभी इसका जो सारा सम है, इतने सारे रूट्स का जो इस पैटर्न में सम है, कि 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने का पैटर्न। तो इसका आप देखो कि इसका इक्वल क्या होता है, तो ये विएटास थ्योरम में इसे बताते हैं an-2। अब इसके बाद वाला टर्म, मतलब जो ये सेकंड टर्म था, अब थर्ड टर्म पे हम जाएंगे, थर्ड टर्म को लेंगे, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट को लेंगे, x के कोफिशिएंट को बाय, और पहला टर्म फिक्स रहेगा। तो इसी तरह से ये पैटर्न क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। मान लो कि अब इसको चलो मैं सिंपली उससे रिलेट करता हूँ, तो अब देखो कि क्लास 9 के थ्योरम में आपको क्या बताया जाता है, अल्फा इंटू बीटा, तो वहां पे ओनली 2 ही रूट्स है, तो r1 r2 होगा, यही दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो नहीं है ना कुछ r1 के साथ, तो यही होगा। अब देखो कि अल्फा बीटा क्या होता था क्लास 9 के फॉर्मूले में, ये होता है आपका c/a। तो अब देखो यहाँ से ये थर्ड टर्म में चला गया, इसके बाद एक टर्म जंप कर गया, जो यहाँ पे an-2 है वो बन गया c, और an जो है वो a ही था। तो यही होता है ना। तो आप देखो कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग लेंगे कि मान लो कि अब r1 3 को एक साथ लेंगे, r1 r2 r3, फिर उसके बाद जाएंगे r1 r2, पहले 2 को फिक्स रखेंगे, इसको चेंज करते जाएंगे। इस तरह से जाते जाते हम लोग को इसका लास्ट टर्म मिल जाएगा लगभग, मतलब ये एक r1 सीरीज का मिला, फिर r2 के साथ जाएगा, फिर लास्ट में जाके हम लोग को मिलेगा rn-2 rn-1 और rn, ये मिलेगा। और ये फिर आप देखो ये फिर नेगेटिव, अब इसका पैटर्न फिर पहला माइनस, फिर दूसरा प्लस, फिर ये हो जाएगा -an-3/n। तो इस तरह से जाते जाते अब लास्ट में भी देखो इसके जब सारे को एक साथ आप करोगे r1 r2 r3 ... rn, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चला जाएगा आपका लास्ट कोफिशिएंट, मतलब जो है कोफिशिएंट टर्म, मतलब जो जिसपे क्या बोलते हो आपका वेरिएबल पे पावर क्या है 0 है, तो वो हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, मतलब माइनस।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस इंटरचेंज हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बनाने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं -1 to the power n a0/an। तो ये था आपका बीटास थ्योरम। अब ये देखो, अब ये यूज होता है आपका नॉर्मल, मैंने एप्लीकेशन दिखा दिया कि 9 के अलजेब्रा के 2 फॉर्मूले से मैच करता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वाले से। अब इसका एप्लीकेशन 11 में भी होगा, जहाँ पे आप लोग इक्वेशंस पढ़ते हो। तो जेई के एग्जाम में आप एडवांस में देखते हो कि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 डिग्री 7 डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं और उनके रूट्स में रिलेशन होता है। तो ये थ्योरम यूज करके आप आराम से उसके रूट्स में और कुछ के कोफिशिएंट में रिलेशन निकाल के आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो जेई में क्या होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कुछ अलग अलग मतलब जो होते हैं एप्लीकेशन जो आगे के ग्रेजुएशंस में रहते हैं, वही कोचिंग में उनको बताया जाता है। और कोचिंग में बच्चों को पढ़ के लगता है एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखा है, समझे ना। तो इसके बाद मैं कुछ और भी मैथमेटिक्स के एक थ्योरम से आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बेबी-कर्वी मेथड, जो आपका सेम अलजेब्रा पे ही है, रूट्स के नेचर पे है। मतलब कुछ ऐसा ही कुछ है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं ये जो अपना सीट है, इसके थ्योरम का सीट ये मैं लिखा हूँ, ये आप लोग को ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। यदि आप ये करते हो, क्या बोलते हो, गूगल में सर्च करते हो बीटास फार्मूला, तो आपको ये सेम चीज़ मिलेगा विकिपीडिया में। सो मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूँगा, मैथमेटिक्स, साइंस और भी कुछ सब्जेक्ट्स पे। तो ओके, तो ठीक है। तो आप लोग अपने जो आपके बच्चे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स लोग के बच्चे हैं, उनको आप लोग दिखाना ये। और कुछ लगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो तो मुझे इनबॉक्स आप कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बोल सकते हो। सो थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग मी। झेलने के लिए धन्यवाद।